Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण में मकानों की गिनती के लिए सवालों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 33 सवाल हैं। दूसरे चरण यानी कि जनसंख्या गणना की लिस्ट आगे जारी की जाएगी। अधिसूचना को लेकर सरकार ने कहा है कि जनगणना 2027 के संबंध में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना अनुसूचियों से जानकारी जुटाने के लिए इस तरह से सवाल पूछे, जैसे कि हाउस नंबर, नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर, मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, इसी तरह अन्य सवाल जो पूछे जाने हैं। जनगणना का पूरा काम करने के लिए पहले से ही कई नियम बने हुए हैं। 1990 के नियम 3 के अनुसार टीचर, क्लर्क या राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण आदि के अधिकारी को सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जबकि एक सुपरवाइजर एन्यूमरेटर से ऊंचे रैंक का अधिकारी भी होगा। इस बीच सवाल ये है कि जनगणना अधिसूचना में एलपीजी या फिर आम जनजीवन पर सरकार का क्या बड़ा फैसला आया है, तो समझते हैं इसको दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर से। सर, जिस तरीके से जनगणना को लेकर ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं, ये आम जनजीवन पर, आम जो लोग हैं उनके जीवन पर क्या कुछ बड़ा असर डालने वाला है? जनगणना में एलपीजी का कनेक्शन आया है और वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि एक एलपीजी ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें 37 सवाल पूछे जाने हैं। 37 पूरी लिस्ट आ गई है, क्या क्या पूछा जाएगा। उसमें से ये भी पूछा जाएगा, घर घर जा करके जो जनगणना कर्मी हैं वो जब जाएंगे, और उसकी तारीख भी आ गई है कि 1 अप्रैल से लेके और 30 सितंबर के बीच में हर घर में जनगणना कर्मी पहुंचेंगे। और जनगणना कर्मी पहुंचेंगे, ये सभी राज्यों के लिए कहा गया है। मतलब ऐसा नहीं कि सभी जगह से 1 अप्रैल से 30 सितंबर चले। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक होता है कि राज्यों में इसको पूरा करना है। जो बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे करीब 30-40 दिन लगते हैं। सभी राज्यों में अलग अलग ये दिन तय होता है। अब कहीं अगर बाढ़ आ रही है तो वहाँ पे पहले हो जाएगा, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको बाद में कर लो। यानी कि 30 सितंबर तक सभी राज्यों में, पूरे देश में इसको हाउस होल्ड जो है उसको गणना बोलते हैं, कि इसमें हर घर की जो है वो मैपिंग की जाती है, उसकी गिनती की जाती है, और उस घर में क्या क्या है ये भी देखा जाता है। इस बार उसमें एलपीजी जोड़ा गया है। एलपीजी इसलिए जोड़ा गया है कि आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री जब पहली बार ही आए थे, तो तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तो उसमें उन्होंने मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया था, क्योंकि वो एक स्वच्छ ईंधन है। कोई कोयले से बना रहा हो, लकड़ी से बना रहा हो, धुआं निकलता है, महिलाओं की आंखें खराब होती हैं और प्रदूषण भी होता है उससे। तो रोकने के लिए एलपीजी कनेक्शन दिए गए। मतलब 7-8 करोड़ का तो पुराना आंकड़ा है, अब बढ़ भी गया होगा, ताजा आंकड़े मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन यह है कि हर घर को एलपीजी कनेक्शन मिल जाए। तो इस बार जनगणना कर्मी जाएंगे तो वो पूछेंगे कि किस घर में एलपीजी कनेक्शन है, या जो पाइप से जो गैस की सप्लाई होती है घरों में खाना बनाने के लिए, वो उसका है। वो पूछेंगे आपसे, और आप बताएंगे उसमें, नोट करेंगे वो कि आपके घर में खाना बनाने के लिए कौन सा ईंधन है। और अगर कहीं एलपीजी किसी के पास नहीं है, डाटा अगर आ गया तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो सरकार फिर ये देखेगी कि आखिर एलपीजी कनेक्शन इस घर में क्यों नहीं है और कैसे इसको पहुंचाया जा सकता है। माने किसी घर को छोड़ा नहीं जाए। उसमें शौचालय भी गिने जाएंगे। सरकार का शौचालय का भी है कि 12 करोड़ शौचालय हमने बनाए हैं। तो घरों में इस बार जनगणना कर्मी जाएंगे तो शौचालय भी देखेंगे कि किस घर में शौचालय है। शौचालय है तो घर के भीतर है, घर के बाहर है, कितनी दूर है, उसमें ढंग से बना है या नहीं बना है, वो तमाम चीज़ों को देखेंगे। वो घर में ये भी देखेंगे जाके कि घर में जो फर्श है वो कच्चा है, मिट्टी का है, या उसमें प्लास्टर है, सीमेंटेड है, वो छत है वो खपरे की है या वो सीमेंटेड छत है, कितने कमरे घर में हैं, घर में मोटरसाइकिल है, कार है, कितनी मोटरसाइकिल है, कितनी कारें हैं, किस रेंज की कारें हैं, ये तमाम लैपटॉप है या नहीं है, आपके पास
मोबाइल है या नहीं है, मोबाइल है तो कितने स्मार्टफोन पूछेंगे कि घर में कितने लोगों के पास, किस किस के पास स्मार्टफोन है, कितने लोगों के पास, और कितने लोगों के पास सिंपल फोन है। लैंडलाइन भी अगर किसी के पास है तो वो भी पूछेंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो सरकार की कोशिश ये है कि हर घर की एक कुंडली जो है पूरा डिटेल उसके पास आ जाए। ये पूरा डिटेल जो घरों का है कि उसमें कितने सदस्य हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, बीए पास कितने हैं, 8वीं पास कितने हैं, एमए पास कितने हैं, सरकारी नौकरी में कितने हैं, अपना प्राइवेट काम कितने लोग करते हैं, बुजुर्ग कितने हैं, कैसे, मतलब सारी डिटेल इंफॉर्मेशन, 37 सवाल का जवाब आप सोच सकते हैं कि आपके घर की एक एक चीज के बारे में वो डिटेल जानकारी लेंगे और वो जानकारी डाटा पूरा का पूरा डिजिटल होगा, यानी कि टैब पे लिया जाएगा। सरकार अगर उसमें एक क्लिक मार देगी कि भाई एलपीजी कनेक्शन, तो आ जाएगा कि कितने घरों में एलपीजी कनेक्शन है, कितने घरों में पीएनजी का कनेक्शन है, पाइप लाइन जो है वो सप्लाई जो गैस है वो उसका कनेक्शन है, और कितने घर बचे हुए हैं। यानी कि ये जो डाटा है ये टारगेटेड इंटरवेंशन, सरकार की योजनाएं बिल्कुल टारगेटेड बने और जिसके पास जो नहीं है उसी के लिए बिल्कुल बने। ये नहीं हो, पहले होता था, इस ढंग के सवाल होते थे, लेकिन उसमें होता क्या था कि चूंकि कागज पे फॉर्म भरे जाते थे तो उसके डाटा को प्रोसेस करने में, सब कुछ करने में कई बार डाटा, मतलब अगला जो है जब जनगणना शुरू होती थी तब तक उसके डाटा आते ही रहते थे अलग अलग फॉर्म में। तो जब तक उसके आधार पे आप कोई योजना बनाए तो पता चला कि वो डाटा तो पुराना हो गया, अब वो डाटा किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे दूसरे लोग आ गए, उसमें जनसंख्या बढ़ गई, बाकी घर वैसे ढंग से आ गए। इस बार होगा कि चूंकि डिजिटल होगा तो जिस दिन जनगणना होगी, खत्म होगी मार्च में, 1 मार्च को रात को 12 बजे, 28 फरवरी और 1 मार्च की रात को 12 बजे जनगणना खत्म हो जाएगी। 9 फरवरी से आदमी की संख्या गिनी जाएगी, मेन जनगणना जिसको बोलते हैं, जिसमें जातियां भी पूछी जाएंगी। ये भी इस बार पहली बार 1931 के बाद पहली बार जातियां भी गिनी जाएगी, सरकार ने ये भी कहा है। तो सब 2-3 महीने के भीतर ही सरकार के पास बिल्कुल एकदम एक्यूरेट डाटा हर चीज के बारे में होगा, पूरे देश में हर व्यक्ति के बारे में। और टारगेटेड इंटरवेंशन जो है उसमें कि किसको किस चीज की जरूरत है, कहां दिया जाए, ये भी महत्वपूर्ण, ये योजनाओं बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए जो एलपीजी वाला जो इसमें कनेक्शन जुड़ा है जनगणना में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एलपीजी के साथ साथ 37 और चीजें हैं, बाकी सवाल भी।